गुरु नानक साहब ने तो डेरा नहीं खोला, घूमते रहे गुरु नानक साहब। लोगों ने गुरु घर बना दिए बाद में उनकी याद में, लेकिन गुरु साहब ने कहीं कोई डेरा नहीं खोला कि मैंने यहाँ पे यहाँ ना नहीं। जहाँ गए लोगों से बातचीत की, एजुकेट किया और आगे चले गए। बिल्कुल सर। सुखमणि साहब में एक तुक आती है, प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नौनिध, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। ये इसको अगर कोई बच्चा अगर कमजोर है पढ़ाई में, जहाँ वो अपने कॉन्फिडेंस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट रोज आना इस तुक को आप दोहराएंगे तो आपको इसका महीने 2 महीने में पता लगने लग जाएगा, आपका लेवल जो है इंक्रीज होने लगेगा। घर में एक एक बच्चा है, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, लूटपाट चल रही, जिन घरों में अकेले बुजुर्ग रह जाते हैं, राइट। तो बच्चा माँ बाप को छोड़ के डॉलर कमाने के लिए बाहर जा रहा है, जहाँ वो अहमदाबाद बैठा हुआ है, जहाँ कहीं दूर बैठा हुआ है जॉब करने के लिए। अरे भैया अपने घर के आसपास जॉब करो कहीं भी, जहाँ शाम तक वापस आ जाओ। सर एक क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है कि हम लोग पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे जी। सो हर एक धर्म में अलग अलग टाइप की मर्यादा जी जी जी। तो एक बात आई थी रहत मर्यादा की जी। तो रहत मर्यादा है क्या एक्चुअली में? क्या ये सभी धर्मों के लिए सेम रहती है या अलग अलग है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी नवीन जी। सर रहत मर्यादा होता है कि आप वे ऑफ लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, सब धर्मों के अपने अपने हिसाब से रहत मर्यादा है, बेसिक्स एक ही है, लेकिन आगे पॉइंट थोड़े थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सिख धर्म में जो रहत मर्यादा है वो बिल्कुल लेटेस्ट है और वो बढ़िया भी है कहूँगा तो, क्योंकि वहाँ पे जात बरादरी से ऊपर उठ के बात की गई है, है ना। ताकि उसमें ये नहीं है कि जैसे हम एक ही पंक्ति में बैठ के लंगर छक रहे हैं, तो रहत मर्यादा के तहत है, है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, आप लंगर में कोई भी जाके सेवा कर सकता है, बर्तन धो सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, खाना बनवा सकते हो, बहुत सी बातें हैं ऐसी, है ना, ये भी एक मर्यादा में आता है। दूसरा, बहुत से लोग जैसे मंदिर गुरुद्वारा डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, है ना, जिसको हम दसवंध कहते हैं, है ना, वो भी मर्यादा के तहत ही आता कि भाई आप जो भी कमाई कर रहे हो उसका 10% आपको देना चाहिए गुरुद्वारे मंदिर में, लोगों की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए, वो भी मर्यादा में आता है। तो जो जो पॉइंट ऐसे मर्यादा में आते हैं, अच्छे पॉइंट, वो किसी भी धर्म के हों वो अच्छे हैं, जहाँ पे लोगों को बांटा ना जाए, धर्म की आड़ में कुछ गलत ना किया जाए, वो मर्यादा है सर। और मर्यादा में नशे को छोड़ना, औरत को बराबर का दर्जा देना, ये सब चीज़ें मर्यादा में आती हैं सर। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते थे रहत मर्यादा एक गाइडलाइन है धर्म की। हाँ, गाइडलाइन, वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, जिसके तहत हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं। इजी बनानी है सर। रहत मर्यादा, रहत होता है कि आप धैर्य में रह के, जहाँ पे आपको लगे भाई ये चीज़ आपने नहीं खानी है, इसको नहीं पहनना है, इसको नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? गुरु साहब का हुक्म। गुरु साहब का हुक्म क्यों है भाई, इसके पीछे क्या स्टोरी है, आपको जानकारी होगी तो अच्छा रहेगा उस रहत मर्यादा को अपनाने के लिए। अगर आपको उसकी पीछे की स्टोरी नहीं मालूम है तो फिर वो ऐसा लगेगा कि रहत मर्यादा आपके ऊपर थोपी जा रही है। हाँ जी, है ना। वो बेसिक चीज़ें भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि भाई क्यों ये सब चीज़ों का क्या लाभ है। तो वो फिर आपको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है, आस्ते आस्ते उसको सीखना पड़ता है, एक ही दिन में नहीं पता लग जाता। जैसे ही आप अपने बड़ों के साथ में गुरुद्वारे मंदिर जाएं तो वहाँ पे बच्चों को चाहिए, जब बड़ों को चाहिए बच्चों को एक एक चीज़ के बारे में बताते रहें। अब जैसे हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं, या कहीं सत्संग में जाते हैं, या कहीं पंडाल बड़े बड़े लगे होते हैं, बहुत से वहाँ पे गुरु प्यारे आते हैं जो बताते हैं, लेकिन वो इतिहास ही बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें नहीं बता रहे हैं। हाँ। हम तो भाई बिल्कुल पहली क्लास के भी बच्चे नहीं, प्ले वाले हैं। हमें तो माथा टेकना नहीं आता, कैसे टेकना है जनरली। प्रभु से मांगना क्या है, कैसे मांगे, कितना मांगे, वो नहीं मालूम है। कौन से पाठ पूजा करने नहीं मालूम,
है ना। कितनी दफा करने हैं, कितने घंटे चौकड़ी मार के बैठना है, पहले बाणी पढ़नी है या पहले सिमरन करना है, नहीं मालूम। बहुत कम गुरु प्यारे हैं जिनको इन चीजों का पता है। जर्नली तो हमें मालूम ही नहीं है। फिर हमारा जो दान पुण्य करना है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, है ना, उसके बारे में शोर डालना चाहिए या बड़े आराम से बस पता ही ना चले किसी को। तो हम लोग तो बस वहां पे पंखों तक पे नाम लिखवाते हैं, हर जगह पे अपना नाम अनाउंस करवाते हैं कि भाई फलाने ने इतनी पर्ची कटवाई, इतना सब किया, है ना। तो ये सब रहत मर्यादा में आता है सब चीजें, ये सीखने वाली चीजें हैं। इसको कमाई करनी पड़ती है इसकी, बीच में उसके जाके आपको हिस्सा बन के फिर ये सब चीजें अपने अंदर घर करने लगती हैं। एक तो नॉलेज होती है ना, जनरल नॉलेज हो गई, एक उस चीज को अपनाना होता है हमें, उसका हिस्सा बन के। तो जब तक हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हिस्सा तब बनेंगे जब हम लोगों में जागृति आएगी, जिज्ञासा पैदा होगी। तो वो हमें बताएगा कौन, वो जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं बने हुए, और वो हमें ये चीजें बताते नहीं है, वो हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं, वाणी में से बहुत कुछ बताते रहते हैं। भाई वो बहुत ऊंची बातें हैं, हम तो डिसबैलेंस होके लोग सब डिसबैलेंस हुए हैं बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मालूम है, लेकिन जो नीचे बेस है, जो नींव भी अगर हमारी खोखली है, वो नहीं पता, है ना। तो वो इसीलिए तो दंगे हो रहे हैं, लोग नफरत कर रहे हैं, हिंदू सिख मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हमारी नींव भी सॉलिड हो, अच्छी हो, तो ऐसी बात होगी नहीं। सही बात है। जिन लोगों को पता है इन चीजों का, वहां पे भाईचारा है। हमारी दोस्ती देख लो, 18-20 साल हो गए, और मेरे इतने मित्र हैं, कभी कोई चीज बीच में आती नहीं है ऐसी। बिल्कुल सर, बिकॉज वी आर क्वाइट एजुकेटेड अबाउट दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल जानकारी है इन चीजों के बारे में। हाँ जी सर। है तो वहां पे कोई नफरत वाला मामला या ऐसा कुछ, बल्कि खुशी होती है, रादर बिल्कुल खुशी होती है ना, कि भाई आप उस समाज को जानते हो, इस समाज जानकारी अच्छा लगता है आपको। हाँ बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है ना, अच्छा लगता है। तो अब ये कमजोरी है हम लोगों के समाज में, सभी धर्मों में। जो भी आता है वो एकदम अपना ज्ञान पढ़ के अच्छे से, क्योंकि वो खुद उस ज्ञान में जहाँ तो उसको अभी उसने अपनाया नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसने किताबी ज्ञान लिया, वो एक दुकानदारी चला रहा है अपनी। बिल्कुल, है ना। तो वो जो एज इट इज उसको पढ़ा, उसने थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया करके आपके सामने रख दिया। तो कितनी दुकानें तो खुली हुई हैं अभी सब। बिल्कुल सर। आपको याद होगा जब दास का पॉडकास्ट हुआ, पहले आपके साथ हुआ, अदब मान जी के साथ हुआ, तो बहुत से गुरु प्यारों ने ये शब्द नीचे कमेंट में लिखे गए थे कि लो जी एक बाबा और आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। बाबा जी का आश्रम कहाँ है, स्थान कहाँ है। तो दास को सुन के, क्योंकि यूज टू नहीं था, तो लगा यार ये क्या बातें हो रही है। तो फिर सेकंड थॉट था कि भाई ये तो होंगी, क्योंकि चल ही ये रहा है। बिल्कुल सर। जो भी टीवी पे आ जाता है सेलिब्रिटी बन के, अपनी बात रखता है, तो वो बाद में डेरा खोल लेता है। बिल्कुल सर। तो गुरु नानक साहब ने तो डेरा नहीं खोला, घूमते रहे गुरु नानक साहब। लोगों ने गुरु घर बना दिए बाद में उनकी याद में, लेकिन गुरु साहब ने कहीं कोई डेरा नहीं खोला कि मैंने यहाँ पे यहाँ ना नहीं। जहाँ गए लोगों से बातचीत की, एजुकेट किया और आगे चले गए। बिल्कुल सर। है ना। अब ये हमारे पास माध्यम है सबसे अच्छा, आप बैठे हुए पॉडकास्ट में। मेरा इसमें क्या लगा, आगे मेरा तो कुछ भी नहीं लगा, मैं तो सिर्फ आया हूँ गाड़ी लेके। बिल्कुल सर। आया, आपने चाय कॉफी पिलाई, मेरा इज्जत मान किया, ये सारा सेटअप आपका है, पैसा तो आपका खर्च हुआ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो फ्री में आया हूँ, आके आपने मौका दिया, संगतों के रूबरू हो रहा हूँ, तो मुझे इससे अच्छा कॉलेज और कौन सा है। बिल्कुल सही बात है सर। मेरी बात कहाँ तक जा रही है देखो आप। बिल्कुल सर। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, मुझे इससे अच्छा डेरा कौन सा है। हाँ, मुझे इसके आगे कुछ करना है, मतलब इसको कमर्शलाइज करना है, कुछ और करना है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल सर। है ना। लेकिन हमारा काम होना चाहिए, अगर आपको कुछ प्राप्ति हो गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करें और बेसिक से जोड़ें। बिल्कुल सर। है ना, नीचे से जो नींव स्ट्रांग हो उनकी, और बजाय कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी ऊपर की बातें करें, वो नीचे को समझ में नहीं आती, लेवल नहीं है उतना। है ना सर। तो इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज किया जाए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप।
है ना, बजाय कि आप जी जब हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, मुझे याद है कि हमारी जो डिस्कशन थी जी वो पॉडकास्ट से पहले ही हो चुकी थी जी कि भी ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ जी पर हमें नहीं पता था कि ये ऐसा सच में हो जाएगा। जी जी तो जी या हमें लग रहा था कि शायद ये बस सपना है एक टाइप का है, या अब जब वैसे एक डिस्कशन कर रहे हैं, पर ये था कि ये कुछ होने वाला है, ऐसा होगा, अलग ही होगा जो। जी जी और कमाल की बात है कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू 54 कंट्रीज में लोगों तक जुड़े हैं। जी 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 उसका कारण है नवीन जी, हर इंसान ना प्रभु की रजा में राजी रहना चाहता है। हर इंसान पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा है बिल्कुल कि भाई मैं काम भी करूं बाहर विदेशों में रह के, लेकिन मुझे एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, प्रभु की बताई हुई मर्यादा को कमा सकूं, और आगे जो मेरे बीवी बच्चे हैं वो भी इसी रिश्ते पे चलें। हर कोई चाहता है ये चीज़। अब ठीक है, आपको पता है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप यहाँ के जमपल हैं। बिल्कुल आप फौरन चले गए, वहाँ पे शादी करवा ली, बच्चे वहाँ पैदा हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि वो भी ये सब कुछ करें जो आपको पता है, लेकिन उनका कल्चर ही नहीं है, वो तो वहाँ पैदा हुए हैं, बिल्कुल वहाँ उनकी स्कूलिंग है, वहाँ सब कुछ है। अब उनको जोड़ने का माध्यम यही हो सकता है कि अगर आप बहुत नीचे स्तर से शुरू होके गुरबानी के बारे में, मर्यादा के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉडकास्ट उन बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनको समझ लगे, वो भी आपका पॉडकास्ट सुने। दास को मैसेज आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 14 साल, इतने आते हैं। उनके साथ में मेंशन किया होता है कि मेरी उम्र इतनी है, तो इतना अच्छा लगता है कि यार इतनी छोटी उम्र के बच्चे भी आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं। बिल्कुल सर। और वो आपको प्रश्न कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सर ऐसे ही हुआ था, मैं अपनी वाइफ के साथ एलेंटे मॉल में गया हुआ था, जी शॉपिंग करनी थी जी तो मुझे एक लड़का मिला, जी मुश्किल से 21-22 साल का लड़का था, जी और उसने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, नवीन जी। मैं कहा हाँ जी बताइए। मुझे लगा मेरे कोई रिश्तेदार होगा, मेरे इन-लॉज की साइड से। तो फिर मैंने उसकी शक्ल की तरफ देखा, यार मैं पहचानता तो हो नहीं। इससे पहले कि मैं पूछता कि मैं आपको पहचाना नहीं, मुझे खुद ही बोल दिया कि मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ और मैं सिद्धू साहब जी के कारण आपका पॉडकास्ट देख रहा हूँ, बड़ा खुश अच्छा लगा। वाहिगुरु। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू 21-22 साल के लड़कों तक भी जुड़ पा रहे हैं। जी 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 उनकी सोच हमारी सोच से मैच कर पा रही है, या फिर किसी तरीके से हम उनको इम्प्रेस कर पा रहे हैं। इन्फ्लुएंस नहीं बोलूंगा, इम्प्रेस कर कि वो इस बात से, हमारे जो डिस्कशन है उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, मार्गदर्शन हो रहा है, बेसिकली मार्गदर्शन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना जी। तो एक अलग लेवल की खुशी थी कि भी ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, तो वो तभी हो पाएगा नवीन जी अगर हम बहुत बेसिक से शुरू होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आज तक सभी जितने भी गुरु प्यारे जो स्टेजों पे बोलते हैं, वो बहुत ऊंचे लेवल की बातें करते हैं, बड़ी बातें होती हैं। वो जिनको सब कुछ पता है वो तो समझ सकते हैं, और जिसको सब कुछ पता है समझे को क्या समझाना, तो समझे हुआ है। तो हमने तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो टूटी हुई है, जो गुमराह हुई है, जो प्रभु की तरफ जुठला रही है कि परमात्मा होता ही नहीं है, तो हमें तो उनको बताना है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, आप आओ, ऐसे ऐसे जपो, आडंबर करने की जरूरत नहीं है, आपको जो दिल करता है आप अपना दिनचर्या निभाओ, और आप इधर आओ आस्ते आस्ते। जैसे जैसे आप जपना शुरू करोगे प्रभु का नाम, सनातनी हो तो हरि ओम जपो, बिल्कुल सर, है ना, अल्लाहू जपो, वो गॉड जपो, आपको जो अच्छा लगता है। सिख हो तो वाहेगुरु जपो, बिल्कुल कोई भी नाम जप सकता है, जो आपको अच्छा लगता है, किसी भी धर्म का है चुन सकते हो। लेकिन अगर आप सनातन धर्म से हो तो माँ बाप घर में हरि ओम जप रहे हैं, आप वाहेगुरु लेके बीच में जाओगे तो थोड़ा सा माँ बाप को लगेगा भाई हम सनातनी हैं। जहाँ हो सकता है दादा पड़दादा अड़ोसी पड़ोसी कोई भी रिश्तेदार पॉइंट आउट करता है, बिल्कुल, तो बेहतर है कि अपने परिवार के हिसाब से चलें, ठीक है ना सर। वो जपने से जैसे जैसे आप जपोगे, आपके मन में उथल पुथल रुक जाएगी, बच्चों के स्पेशली। अभी आंकड़े दास पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 40 बच्चे एवरी डे सुसाइड कर रहे हैं भारत में। ओह माय गॉड, बच्चे +2 से नीचे बच्चे, 40 बच्चे, 40 बच्चे रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, 34 से 40 के बीच में है। उनको इतनी टेंशन है पढ़ाई को लेके, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है सर। जब वो प्रभु के साथ जुड़ेंगे ना, जपेंगे हरि ओम वाहेगुरु वाहेगुरु, उनके मन में पीस आएगा, उनको अंदर से निर्भयता आएगी, जो डर बना हुआ है अंदर,
पता नहीं क्या हो जाएगा, फेल हो गए, दुनिया खत्म हो जाएगी क्या, मतलब डरे हुए बच्चे बहुत सुसाइड कर जाते हैं, इतने प्रेशर में आ जाते हैं। उनके अंदर से ज्ञान इंद्रिय खुलेंगे। अभी एक थोड़े दिन पहले माता जी कोई हैं यूट्यूब पे, माता जी तो नहीं, यंग एज में ही हैं, फीमेल कोई, उन्होंने दास का थैंक्स किया कि जी मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुआ है। तो उनको कोई तुक बताई थी कि आप बच्चा अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप इस तुक का बच्चे को बोलो 10-10 मिनट 15-15 मिनट सुबह शाम आराधना करे। सुखमणि साहब में एक तुक आती है, प्रभु का सिमरन रिद सिद्ध नौनिध, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। ये इसको अगर कोई बच्चा अगर कमजोर है पढ़ाई में, जहाँ वो अपने कॉन्फिडेंस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट रोज आना इस तुक को आप दोहराएंगे तो आपको इसका महीने 2 महीने में पता लगने लग जाएगा, आपका लेवल जो है इंक्रीज होने लगेगा। यस, तो उनका थैंक्स के लिए कि जी मैं हैरान हूं कि इतना इससे फर्क पड़ता है। तो गुरबाणी है जो भी पिता परमेश्वर की तरफ से हमें दी गई है, बाणी जो भी है, जो भी ग्रंथ हैं अच्छे, तो सब ग्रंथों में हमारे लिए कुछ ना कुछ है अगर हम विश्वास रख के चलेंगे, क्योंकि इस शब्द से, इस गुरबाणी से सारी सृष्टि चल रही है। प्रभु ने जो भी बनाया एक ओंकार, ओम से तो बनाया सारा कुछ, ठीक है ना जी। तो वो अब हम अगर सारी पृथ्वी को, नेचर को वो शब्द चला रहा है तो आपके और मेरे जीवन को क्यों नहीं चला पाएगा? बिल्कुल सही बात है। हमें सरेंडर करने की जरूरत है, हम सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। सरेंडर मतलब अपनी मत को त्यागना। बहुत से गुरु प्यारे पूछते हैं जी मत को त्यागना क्या होता है? मत को त्यागना होता है कि भाई जो आपको गुरु की तरफ से हुक्म है उसको मान लेना, उसमें मैं नहीं करते रहना है कि ठीक है ना, अपनी मत को त्याग देना है, आपने छोड़ देना है, अपनी तरफ से आपने कोई उसमें विचार वटांदरा नहीं देना कि भाई इसको ऐसा कर लो, इसका ऐसा कर लेता हूँ, नहीं, जो है उसको मान लो, मान के उसको अपनाओ और उसको आराधना करो, फिर देखो आप जलवा। जब हम अपनी बुद्धि, जैसे घर में है, पिता बोलता है कि बेटा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, हम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो वो पिता के आगे से खुश थोड़ा होता, नाराज हो जाता पिता कि यार तू बड़ा है कि मेरा जीवन का ये सार है, मैंने सब देखा हुआ है, अब तू फिर उसी रास्ते पे चल के इतना खज्जल खराब होगा, फिर तू इस दोबारा वापस आएगा, तो मेरा एक्सपीरियंस है तो बेहतर है अभी से उस पर चल भैया। सही बात है। तो पिता परमेश्वर भी ऐसे ही हमें सब कुछ कंप्लीट करके उन्होंने दे दिया हमें कि भाई ये मर्यादा है, इसको कमाओ, इसको इस तरीके से जपो, अमृत वेला संभालो, मन में दया रखो, धर्म रखो, घर में जो माँ बाप बैठे हैं उनकी सेवा करो, पत्नी धर्म निभाओ, सामाजिक धर्म निभाओ, नेचर के करीब रहो, यही तो सारा कुछ दिया हुआ है हमें। तो जब ये सब कुछ हम करते हुए चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। आपके जीवन के पिछले किए हुए कर्म जो हैं वो भी आस्ते आस्ते कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये दास के साथ हुआ है, दास के साथ हुआ है। जब से प्रभु ने अपने चरणों में लगाया है, पहले इतने फिक्र रहते थे, भाई लायबिलिटी तो होती है ना सबके ऊपर, बिल्कुल सर, ऑफिस का किराया आ गया देना है, अब टैक्स भरना है, लायबिलिटीज और हैं, ये करनी है, अब ये करनी है, मतलब आदमी लगा ही रहता गधे घोड़े की तरह, कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो जब से प्रभु ने अपने चरणों में लगाया, सब काम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। भाई जब हमने सरेंडर ही कर दिया, जब हमने सरेंडर ही कर दिया, भाई जब तक पिता की उंगल पकड़ के चल रहे हो मेले में, तो मेले के सारे खिलौने आपके हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें क्या फिक्र है, पिताजी साथ में, पिताजी वो जलेबी ले दो, पिताजी लड्डू ले दो, पिताजी यहाँ खिलौने दे दो, सब सब अपना है। लेकिन जैसे ही उंगली छोड़ दिया आपने तो पिता कहता तेरी मर्जी भाई, अब जेब में है कुछ तो ले लो, नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही प्रभु का है। तो वहां पे आपको सरेंडर करना पड़ता है, अपनी मत को त्यागना पड़ता है, हम उसको समझा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। जहां हम ज्यादा सियाने बनने लगे, चतुर बनने लगे, समझाने लगे, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तू अपनी प्रलब्ध जो तेरी है, जो तेरी किस्मत है, अब उसका किया हुआ खा तू। तो वो हम लोगों को पता ही हमारी किस्मतें कैसी है सबकी। सही बात है सर, बिल्कुल, है ना, बहुत बड़ी बात बताइए। हाँ, हमारी किस्मतें कैसी सबको पता ही है। अगर बहुत अच्छी होती तो फिर क्या बात थी, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं है पिछले।
तो इसलिए जब हम सरेंडर कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमने सारी की सारी जितनी चिंता की टोकरी थी वो प्रभु के सिर पे रख दी। प्रभु आप कैपेसिटियों में है, मुझे मेरे में दमखम नहीं है ऐसा। तो कहने भर से नहीं होता, उसको कमाना पड़ता है। बिल्कुल। तो कमाई उसकी तब होगी जब आप प्रभु के चरनी लग के थोड़ा नाम सिमरन जपोगे, उनको याद करोगे, फिर वहां से मदद होनी शुरू होगी, फिर वो सब चीजें होने लगती हैं। तो सर एक क्वेश्चन आता है इसी बात से लेके जी। कि जैसे अब बच्चा जब छोटा होता है, उसके माँ बाप अब अलग अलग धर्मों में, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जी। तो वो अपनी समझ के हिसाब से बच्चे को अपना ज्ञान देते हैं, आगे बड़ा करते हैं। जी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का हो गया, अब उसकी सोच अपनी यारों दोस्तों के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग बाहर जाता है तो समझ बदलती है। जी। अब उसको अपना धर्म छोड़ के कुछ और अच्छा लगता है, तो क्या ये सही है धर्म की परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वो दूसरा धर्म अपना ले, या उसे अपने जो पैतृक धर्म है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए? इसमें ऐसा है नवीन जी, धर्म सभी बढ़िया है ना, कोई भी धर्म हो। अगर उसमें से कोई बच्चा सनातनी धर्म से, फर्ज करो सिख धर्म की तरफ आ रहा है, या सिख धर्म से सनातनी धर्म की जा रहा है, इसमें डिपेंड करता है कि क्या उसको सनातन धर्म की कोई जानकारी थी, जब सिख बच्चे को सिख धर्म के बारे में कोई जानकारी थी। दोनों धर्म एक ही चीज सिखा रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं सिखा रहे। बिल्कुल। अगर वो एक धर्म से दूसरी धर्म की तरफ चला भी जाता है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, माँ बाप को जरूर नाराज कर सकता है। जैसे आपको मैंने शायद बताया था कि कोई हरियाणा से शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, एडवोकेट हैं, वो 4 साहिबजादे मूवी देखने के लिए गए। वो इतने भावुक हो गए, हिंदू समाज से हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले अमृत छका। अच्छा। भावुक हो गए कि गुरु साहब ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। हाँ जी। है ना, वो अंदर से झुंझाड़ दिया उनको। तो उन्होंने अमृत छक लिया, तो उनका 3 साल तक विरोध हुआ समाज में, राधा घर में विरोध हुआ वाइफ की तरफ से, लेकिन आस्ते आस्ते सब ठीक हो गए। सबको पता लगा कि नहीं भाई, ये कोई बुरी चीज नहीं है, सिख धर्म भी अच्छी चीज है। तो अब वो सब उनके साथ हैं। अब उनका दाढ़ा प्रकाश है, पगड़ी बांधते हैं और गुरुद्वारे मंदिर दोनों तरफ जाते हैं, लेकिन वो सिख बन गए। तो सिख बन के ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा कर दिया, जैसा कुछ हो गया, बल्कि वो ज्यादा अच्छा हो गया। पहले उनको सनातन की भी जानकारी थी, अब सिख धर्म की भी जानकारी हो गई। तो जब दोनों की जानकारी होगी तो और ऊपर उठ गए। बिल्कुल सर। है ना। तो शुरू में समाज एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों को, स्पेशली हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, सबको लगता है कि भाई ये आपने क्या कर दिया। पर बेसिकली धर्म सब बढ़िया है, सब अच्छा सिखाते हैं आपको, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप कहीं इधर उधर। हाँ, कुछ लोग पैसे के लालच में धर्म छोड़ रहे हैं। इसी पॉइंट पे आने वाला था अभी। ठीक है ना, पैसा दे के धर्म बदलवाना हाँ, तो गलत है। वो गलत बात है। उन लोगों को वो ठीक है, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, अज्ञानता हो सकती है, तो वो ठीक है, वो भी बहुत नीचे स्तर पे कह सकते हैं, अभी उनको वो ज्ञान नहीं है कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप पैसे के लिए उसको यूज किया जाए। लेकिन अब सब दुकानदारी खुलियां हुई हैं, सब धर्म के नाम पे ही तो यूज हो रहा है। बिल्कुल। कोई बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है उसको, कोई सामने पकड़ में आ रहा है, नजर में आ रहा है। ठीक है ना। तो धर्म को तो आज से नहीं, हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। इसीलिए तो हम सब लोग इतनी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म को मिस यूज कर रहे हैं। प्रभु ने जो चीज हमें दी उसको हम ग्लोरीफाई करके, या उसके ठगी ठोरी करनी उसके नाम पे सब लोग कर रहे हैं हम लोग। तो मामला तो गड़बड़ है ही वो, बिल्कुल, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है सारा कुछ। सर एक क्वेश्चन है जी कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग, माँ बाप उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, अब वो बड़ा हो गया जी। अब जब अपब्रिंगिंग करते हैं वो किसी कहीं ना कहीं कभी न माना जाए कि एक उनका एक अपना लालच है कि अब मेरा बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी, कल को IAS ऑफिसर बनेगी, फिर मेरी जिंदगी अच्छी होगी। एक टाइप से तो ये हो गया कि एक लालच हो गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम सोचें कि ये माँ बाप ने अपने बच्चे की अच्छी लाइफ के बारे में भी सोचा, तो जब वो बड़ा होके बच्चा और कुछ काम करता है जी, और वो अपने माँ बाप के वो मतलब वो फीलिंग्स जो वो चाहते हैं वो नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा हो गया, वो अपनी समझ रखता है, तो वो काम नहीं करता, तो वो उससे जो दुख होगा माँ बाप को, तो उसका मतलब असर किस पे होगा? लड़के को उसका असर
फेस करना पड़ेगा या माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ने अपनी इच्छा से रखा, लड़के ने अपनी इच्छा से रखा। गलत तो अब दोनों जगह से कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बच्चा छोटा था तो माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया, हाँ जी, है ना। जो बच्चे को चाहिए था बचपन से, जो जो अपने परिवारों की हैसियत होती है अपने अपने हिसाब से, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है। ठीक है। गरीब अपने हिसाब से, मिडिल अपने हिसाब से, अमीर अपने हिसाब से, बिल्कुल, है ना। अब फिर स्कूलिंग होती है, स्कूल में भी आना जाना, छोड़ना, खाना पीना, कपड़े, जूता, फीस, ट्यूशन, खेलने के लिए सब खिलौने, फिर दिन त्योहारों पे सारा कुछ लेके देना, फिर नाना के घर आना जाना, कितना कुछ है, फिर फिल्में दिखाना, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल होती है, बिल्कुल है ना। ये कब तक होती रहती है? जब 20-25 साल तक होती रहती है, जब तक बच्चा जॉब नहीं लगता, जब कुछ भी नहीं करता, है ना। अब उसके बाद में बच्चा जॉब लग गया, इधर माँ बाप 50-55 के हो गए, अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अब माँ बाप बच्चे बनने की कगार में जा रहे हैं। तो सर उसमें होता ये है कि जैसे अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब माँ बाप जो हैं वो हर चीज में कमजोर पड़ते चले जाएंगे, ज्यादा कमजोर, शरीर बल नहीं रहेगा सब चीजों में। अब जो पहले मन में वो एक भाव रहता है भाई, है ना, पंजाबी में कहते हैं ना फट्टे चक देंगे, वो सब चीजें कहाँ अब रहती है। अब वो जज्बा नहीं रहता उतना। तो इसलिए वो सब चीजें बच्चों की तरह होने लगती हैं, चीजें भूलने लगते हैं, मन दिल पतला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो फिर अब जैसे माँ बाप ने बच्चे को संभाला, तो अब बच्चे की ड्यूटी है कि माँ बाप को संभाले। अगर बच्चा उस चीज से भागता है तो बच्चे को पाप लगेगा। माँ बाप ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी ना, पहले उसको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया 25-26 साल तक। सही बात है ना। फिर उसके बच्चों को भी आगे नाता पोतियां जो आती हैं घर में, उनको भी लुक आफ्टर करना, सारा कुछ करना। तो फिर कमजोर होने लगते हैं। तो फिर ये हमारे बच्चों की बारी होती है कि भाई हम अपने पिता को, माता को लुक आफ्टर करें, देखें। पर ये हो नहीं पा रहा समाज में आज के समय में। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर, है ना। एक माँ बाप 4-4, 5-5 बच्चों को, 6-6 बच्चों को पढ़ा गए, अब 4-5 बच्चों से एक माँ पिता नहीं संभल पा रहे हैं। देखो आप, सही बात है ना। तो ये ज्यादातर डिपेंड करता है हमारे घर में जो हमारी बहू बेटियां आ रही हैं, वो कौन से परिवारों से आ रही हैं, उनकी क्या सोच है। आजकल जो सोच है बच्चों की वो थोड़ी हटके है, अलग रहना चाहते हैं कि भाई हम अलग रहें माँ बाप से, जब मर्जी मूवी देखने जाएं। बच्चों पे भी प्रेशर है बेसिकली, प्राइवेट जॉब करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, राइट। बिल्कुल सही है। और फिर इतने घंटे आप जॉब करके आ रहे हो, वीकेंड पे आपको लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा समय अपने हस्बैंड से टाइम स्पेंड करना है, तो वो फिर चाहते हैं कि हम भाई मूवी जाएं, मॉल जाएं। फिर बच्चों की ड्रेसअप सेंस अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। पेरेंट्स को थोड़ा सा इतराज है क्योंकि ज्यादा वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं। वेस्टर्नाइज होना अच्छी बात है कुछ चीजों में, लेकिन अपने कल्चर को भूल जाना या सब चीजों को ज्यादा ही कर देना रिजनेबल तो चलता है सभी परिवारों में। आपने ट्राउजर कैरी करना है, जीन कैरी कर रहे हो, जहां आपको लॉन्ग स्कर्ट कैरी कर रहे हो तो इट्स फाइन। लेकिन जहां पे आप ज्यादा ही फीमेल डीप नेक पहनना, बैकलेस पहनना, जहां वो फिर अच्छा नहीं लगता, एक्सपोज ज्यादा कर देना। तो वो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि भाई हमारी कोई बहू जाए ऐसा कुछ, है ना। हम समाज में हम लोग तो अभी अपने कल्चर में सब चीजें नहीं है, तो वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाता है। आज के समय में माँ बाप बोलते नहीं है, क्यों? चुप रहते हैं कि झगड़ा होगा, बेटा बहू बेटे को बताएगी, लेकिन वो आपस में बाउंडिंग नहीं बन पाती है। फिर सास बहू की कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। वो बोलते नहीं है, लेकिन वो जो बननी चाहिए थी बाउंडिंग नहीं बन पाती। सही बात। उन चीजों से थोड़े थोड़े डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वो फिर गड़बड़ वाला मामला होता है। फिर वो बहुएं बच्चों को लेके, लड़कों को लेके अलग रहने लग जाती है, माँ बाप फिर ओल्ड एज में चले जाते हैं। बहुत कुछ चल रहा है ऐसा जिससे हमें बचना चाहिए। माँ बाप तो अपनी उम्र भोग गए, अब उससे बच्चों के कर्म खराब होंगे, समाज में भी उनका नाम खराब होगा, रिश्तेदारी में भी खराब होगा बच्चों का, और वैसे भी उनके कर्म खराब होंगे बहुत ज्यादा। उनको भोगना पड़ेगा आगे चल के। सर एक
आज के टाइम में ना इतना ज़रा फास्ट मतलब है कि हमारे पास क्या है कि हर बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई किस चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, छोटी छोटी बातों पे लोगों को गुस्सा आता है। जी। लोगों को तो मेरी बात नहीं मानी गई या मुझे गलत ठहराया गया है, कुछ इस टाइप से। और जब ये गुस्सा आता है एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, और हम फिर उस गुस्से को कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि जाके चिल्लाना, चीखना और अपने से छोटे पे frustration- निकालते हैं, अपने से या कमजोर तो पे फिर- निकालते हैं। या फिर कहीं पे फ्रस्ट्रेशन में वो गुस्सा निकाल देना। नहीं, गुस्सा होने ही क्यों देना, पहली बात तो ये है। गुस्सा आने ही क्यों देना? क्योंकि होता है कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, या कभी जैसा कभी हम तो चाहते चलता है, हैं। कभी कभी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और अब कभी वाला मसला नहीं है ना, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं यार, बहुत से लोग डिप्रेशन में, दवाइयां चल रही हैं सबकी, है ना। ये क्यों हो रहा है? कारण है उसका कारण ये है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समय पहले एक सेगमेंट थी हर चीज की, परिवारों की सेगमेंट होती थी कि ये परिवार यहां तक है, तो उनके बच्चे भी उसी तरह के ब्रांडेड कपड़े, उसी जो अफोर्ड करते थे जितना पहनते थे। घर में उतनी लग्जरी लाइफ, उतनी कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई पंखा, हर चीज वो पिता की तनख्वाह के हिसाब से ही होता था सारा कुछ। बिल्कुल। उससे ज्यादा बिल्कुल पांव नहीं पसारे जाते थे। तो कभी किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कभी पुलिस घर पे नहीं, कभी बैंक करप्ट नहीं हुए, सब कुछ चल रहा था। आज के समय में जब से ये मोबाइल आ गया है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को परोसा ही इतना कुछ जा रहा है, मतलब हर इतना ज्यादा फास्ट हो गया सारा कुछ। बच्चे यहीं बैठे बैठे अमेरिका घूम रहे हैं, कोई बेंगलोर घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, वीडियोस के द्वारा, फोटोज के द्वारा, कोई बहुत से साधन हो गए हैं। तो हर किसी को लगता है मन में कि यार मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छी जगह जाना है, मुझे ग्रोथ करनी है, वो अच्छी बात है। देखो देखी मतलब एक नहीं, वो अच्छी बात है, अगर आपको ग्रोथ करनी अच्छी बात है, आप अच्छा पहने अच्छी बात है, अच्छा खाएं अच्छी बात है, लेकिन भाई उसके लिए आपके पास साधन भी तो चाहिए ना। ओवर द नाइट थोड़ा हो जाएगा सारा कुछ। आप दूसरी तरफ देखो, आप कॉम्प्रोमाइज कितना बड़ा कर रहे हो। घर में एक एक बच्चा है, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, लूटपाट चल रही है जिन घरों में अकेले बुजुर्ग रह जाते हैं, राइट। तो बच्चा माँ बाप को छोड़ के डॉलर कमाने के लिए बाहर जा रहा है, जहां वो अहमदाबाद बैठा हुआ है, जहां कहीं दूर बैठा हुआ है जॉब करने के लिए। अरे भैया, अपने घर के आसपास जॉब करो कहीं भी, जहां शाम तक वापस आ जाओ। 50,000 की जगह 40,000 कमा लो, 30,000 कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसी में बरकत डालेगा प्रभु। अब बाहर जाके वहां पे आप मकान भी किराए का, खाना पीना सब मोल का, वो सब वहीं पे आ जाती है खीर को बात, आखिर में बात वहीं आ जाएगी। बिल्कुल। इधर माँ बाप भी फंसे हुए हैं, बाहर आप भी जाके फंस गए, वहीं शादी करा ली, अब्रॉड चले गए, वहीं बच्चे पैदा हो गए, फिर तो बिल्कुल ही नहीं वापस आओगे। बिल्कुल सही बात है। हैं? कहीं आते हो 2-4 साल में, 6 साल में, 5 साल में एक दफा वापस, तो माँ बाप ने क्या करना आपका? तो वो हम क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं, हम गहरे खड्डे में गिर रहे हैं। उसी वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम कितने भी बुरे हों, अच्छे हों, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में तो रहता है कि हमारे से बुरा हो रहा है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। माँ बाप अकेले वहां रह गए, कर नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में फंस जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन गलत तो हो रहा है ना, तो उसको पहले ही सॉर्ट आउट करो। अगर घर में आपके पास बहुत लेविशली हो आप, बात अलग है। अगर आप बहुत मध्यम वर्ग से हो तो फिर कोशिश करो उतने पांव मत पसारो। अभी हम लोग देखते हैं हर किसी के हाथ में 20-25 हजार 30 हजार का मोबाइल है नॉर्मली। बिल्कुल नॉर्मली। अब उनकी प्रोफाइल देखो तो आप प्रोफाइल बहुत कम है, परिवार की भी बहुत प्रोफाइल कम है। भैया धैर्य में चलो यार, इतनी क्यों हड़बड़ी कर रहे हो? समय आ जाएगा तो जो मर्जी करना। सही बात है। इसलिए लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जेलस में जा रहे हैं एक दूसरे को देख के, भी उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। लोग इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास नहीं है, लोग इसलिए परेशान है कि दूसरे के पास क्यों है। तो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास हो सकता है, मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भैया, उसके पास कर्म है, उसके पिछले उसके पास कर्म है, उसको अच्छा परिवार मिला हुआ है, उसका जायदाद है, बड़ा कुछ है। वो जायदाद कहां से आ गई? उसने पिछले कर्मों में, जन्मों में पुण्य दान किया हुआ है। आप इस जन्म में करो हल्का हल्का पुण्य दान करना। ये नहीं तो कि अरबों खरबों करने हैं आपने, जो जितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा पुण्य दान करना होता है आपको। बिल्कुल।
खाने को रोटी है, रोटी में से थोड़ा सा पुण्यदान कर दो, चिड़ियों को डाल दो, पुण्यदान हो गया। थोड़ा सा आटा निकालो बीच में से, उसकी 10 गोलियां बनाओ, पानी में डाल दो, पुण्यदान हो गया। पैसा है तो पैसा पुण्यदान कर दो, ज्यादा है तो लंगर लगा दो। पुण्यदान पुण्यदान ही है। थोड़ा करोगे तब भी पुण्यदान है, ज्यादा करोगे तब भी पुण्यदान है ना। जितने लेवल पे उसी पे पुण्यदान करते रहो। पुण्यदान का करने का मतलब होता है इंसानियत, दया, बांट के खाने की प्रथा जो प्रभु ने हमें दी हुई है, उससे मन में धैर्य रहेगा, प्रभु से जुड़े रहोगे, आत्मा जिंदी रहेगी, आत्मा को खुराक मिलती रहेगी कि नहीं अच्छा बच्चा है, बांट के खाना आता है, प्रेम भाव प्रकट होगा। जब ये सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन किसी को एक मन में है ही नहीं कि भाई थोड़ा सा भी दे पाऊं किसी को, तो प्रभु कहते हैं मुझे क्या करना तुम्हारे से भाई, मिट्टी की ढेरी है तो मेरे लिए। सही बात है। तो प्रभु सब बरकतें सब खींच लेते हैं, तो वहां पे फिर डिप्रेशन है, एग्रेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ है। बात जाके प्रभु के नाम पे ही खत्म होती है सभी जगह पे, है ना। इन चीजों से जो इस तरह का सिस्टम चल रहा है समाज में सारा, प्रभु से दूर हो रहे हैं, अपनी मत को ज्यादा बरत रहे हैं, ओवर द नाइट अमीर होना चाहते हैं, नहीं हो पाएंगे, उल्टा फंसते चले जाएंगे। सही बात है सर। आप याद है आपको 18-20 साल पहले आप आए थे, ऑफिस में मिले थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आप शायद तब बाइक पे या पैदल आए थे? बाइक पे आए थे सर। बाइक पे आए थे, जॉब नहीं थी, है ना, कुछ नहीं था। हाँ जी सर। तो आस्ते आस्ते आपको जॉब मिली, मुझे मालूम है आपने कितनी मेहनत की है, तो आज कहाँ पहुंचे हुए हो। सही बात। 15-20 साल की मेहनत है उसके पीछे यार। बिल्कुल सर। आज स्टाफ है, ऑफिस है, गाड़ी है, अपना घर है, तो सब कुछ है, बिल्कुल, है ना। तो अगर तो इस तरीके से चलेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, प्रभु भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे, समाज को भी कुछ दे पाओगे, सही बात बच्चे भी आप पे प्राउड करेंगे, है ना, बैंकरप्ट भी नहीं होगे, बहुत सी चीजें हैं ऐसी। कितना ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली कुछ साल ही हुए होंगे शायद। जी, बहुत पुरानी बात नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे समय हाँ, धीरे धीरे ग्रो करता है इंसान। जिन घरों में देखिए 5वीं पीढ़ी जो है ना, वो बिल्कुल दोबारा गरीबी पे आ जाती है। पहली पीढ़ी बिल्कुल गरीब होती है, वो आस्ते आस्ते ग्रो करती है, कमाती है। दूसरी पीढ़ी को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। तीसरी पीढ़ी जमा करने लग जाते, जमा होने लग जाता है कुछ ना कुछ। दूसरी पीढ़ी तक जमा नहीं, जो कमाया वो खाने को मिल रहा है। तीसरी पीढ़ी तक थोड़ा जमा होने लग जाता है। चौथी पीढ़ी तक अगली पीढ़ियों तक बचने लग जाता है। वहां पे फिर हम सब लोग कहते हैं भाई अब तो बल्ले बल्ले हो गई है, फिर बेसले हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, चौधरी बन जाते हैं, फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वहां पे अहंकारी हो जाते हैं, गड़बड़ होने लगती है वहां पे, फिर डाउनफॉल। 5वीं पीढ़ी के बाद फिर डाउन, फिर 6ठी पीढ़ी जब आती है, फिर कटोरा हाथ में, फिर ऊपर उठते हैं। ये चल रहा है सब कुछ। सही बात है। यस, मतलब एनालाइज करें तो बहुत बड़ी बात है ये। भाई जब बना बनाया आपको मिल गया, बच्चों को 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, एसी में सोए हुए हैं, वहीं से अपना जिम गए, वॉक के लिए चले गए, उनको एहसास ही नहीं कि पैसा कैसे बनाए, क्या है, मेहनत नहीं की है कुछ भी नहीं है। तो उसमें फिर भाव ही नहीं है किसी तरह का, कुछ भी ना, प्रभु का शुक्रिया है ना कुछ है। तो फिर वो डाउनफॉल आनी शुरू हो जाएगी। फिर कोई आपके ऊपर पपलू भी फिट कर जाएगा, कोई रिश्तेदारी ठाक के ले जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बहुत सी चीजें हैं। फिर सर एक चीज देखिए कि जब एक लड़का मतलब शादी नहीं होती है जी, माँ बाप उसको पाल पोस से बड़ा करते हैं, एजुकेशन सब कुछ करते हैं, माँ ध्यान रखते उसे खाने पीने का, कपड़ों का, उठने बैठने का, सब कुछ। जी जी जी। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है तो उसकी वाइफ है जो उसकी घरवाली है, वो उसकी जिम्मेदारी है जी। सो धर्म के अकॉर्डिंग एक हस्बैंड की जिम्मेदारी माँ बाप की तरफ ज्यादा रहती है या घरवाली की तरफ? देखो, जन्मदाता जो है ना जी, वो पहले है, जिन्होंने जन्म दिया है। पति धर्म निभाना, पत्नी धर्म निभाना बहुत जरूरी है। फिर सामाजिक धर्म है, बच्चों के लिए धर्म है, सारी चीजें ही जरूरी हैं। बैलेंस रख के चलना जरूरी है। हम कहें कि नहीं जी उनको छोड़ दो, इनको अपना लो, नहीं, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। जो कर गया वो तर गया, जो नहीं कर पाया, बहुत दफा क्या होता है, बहुत से बच्चे जिनको हम कहते हैं मम्मा बॉय, है ना, वो माँ की तरफ ही ज्यादा शुरू से झुकान होता है। तो अगर तो माँ सियानी हो, अच्छी हो, तो वो फिर माँ बैलेंस करने में मदद करती है ना। अगर माँ कहीं जाके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई अब ये बहू कहीं ना हो जाए,
तो माँ पहले से घेरने लग जाती है आगे से, तो फिर भी गड़बड़ हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाएगा मामला। क्योंकि लड़कियां भी आजकल की पढ़ी लिखी हैं, सब मालूम है उनको, कौन अनजान थोड़ा कोई बच्चा आजकल। वैसी बच्चियों की शादी ही 28-30 साल की उम्र में हो रही है, बिल्कुल। तब तो बच्चियां बहुत मैच्योर हो जाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर आप अपनी बहू से बेटियों जैसा व्यवहार करेंगे तो ठीक है, अगर बहू को बहू की तरह रखेंगे तो फिर बहू भी आपको मां नहीं बनाएगी, वो सास की तरह रखेगी। सही बात है। दोनों चीजें हैं, देखिए आप, ठीक है ना। तो बाकी गैप तो होता ही है, गैप तो होता ही है, वो एडजस्टमेंट है, लाइफ एडजस्टमेंट है। स्पेशली एक बहू के लिए एक नए जगह पे जाना है आपको। हाँ, इसमें हस्बैंड का बड़ा रोल होता है कि जो हस्बैंड है अपनी मदर और वाइफ के प्रति कैसा रोल प्ले कर रहा है ना, वहां पे वो बड़ा जरूरी है। वो अगर वो हस्बैंड वाइफ का ही हो जाता तब भी दिक्कत है, सिर्फ माँ का होकर रह जाता तब भी दिक्कत है। तो इन चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो अदरवाइज दोनों ही लायबिलिटीज हैं हस्बैंड के लिए, तो माँ बाप भी वाइफ भी दोनों। सर आज आपसे बड़े दिनों के बाद बात करके अच्छा लगा। सेम हेयर नवीन जी, डिफरेंट टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बात की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सेम हेयर। कोई नहीं, देखते आपने अपने कीमती समय में से समय दिया। नहीं, कोई बात नहीं, इस समय जरूर कीमती था समय, क्योंकि वहां पे निकलना बड़ा मुश्किल था। हाँ जी सर, मैं समझ सकता हूं। फिर संगत को अरदास बेनती लगाई दास ने कि भाई आज का दिन मुझे माफी दो आप, है ना। हाँ जी सर। तो खुश भी थे भी, चलो पॉडकास्ट आ रहा है। हाँ जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा आज का, तो चलो कोई नहीं नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम का। आपने दास को मौका दिया गुरु प्यारों के चरणों में हाजिर होने का। हाँ जी सर। प्रभु हम सब पे कृपा बनाए रखें, चढ़दी कला बख्शण सानू सारे नु। ठीक है जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनमें से 75% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।